अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नवंबर 2025 की 29 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इनके वज़रा, ओहदेदारों, सहूलतकारों, यारों, भुतारों, शॉपरों, टमाटरों, टाउटरों, सबको ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया है कि ये वजाहतें देते फिर रहे हैं। ये बार बार गुफ्तगू कर रहे हैं, वजाहत दे रहे हैं, सबूत देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में हालात कहां से कहां तक पहुंच गए हैं इसका अदराक आपको होना चाहिए था। कहां पर हकीकी आजादी की मूव थी, फिर कहां पर मिशन रिहाई था, और अब कहां पर मिशन सबूत बन चुका है। यानी आप देखिए कि ये लेवल की मूव थी और इस लेवल तक आ चुकी है, किसी को अभी तक ये समझ में आके नहीं दे रही है। लेकिन आज के इस व्लॉग के अंदर एक गुड न्यूज मेरे पास आपके लिए है, वो मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करूंगा। इमरान खान साहब की हयात और उनकी खैरियत के कुछ सबूत सामने आए हैं। मेरे पास जाहिर है कि जब आप एक इंफॉर्मेशन वर्ल्ड के अंदर रह रहे हो तो बात सिर्फ इंफॉर्मेशन के जरिए आ सकती है, और वो कैसी बात है, कितनी डिटेल्ड है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। इमरान खान साहब की हमशीरा नौरीन खानम साहिबा, जिनके जमा साल साहबजादे को मिलिट्री कोर्ट से 10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है, उन्होंने एक इंडियन टीवी के साथ बात क्या की, पाकिस्तान के अंदर तबाही मच गई, धमाके हो गए और पता नहीं क्या क्या कुछ होने लग गया, प्रोपेगेशन शुरू हो गई। उसकी डिटेल्स, उसका कुछ क्रॉस डाइसेक्शन करना है। फिर शौकत खानम अस्पताल के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए, उसकी डिटेल्स। फिर यूनाइटेड नेशंस के एक नुमाइंदे ने ये जो हालिया 27वीं आईनी तरमीम है उसके ऊपर डिटेल्ड बात की है, वो कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। वो मुल्क जिस मुल्क के अंदर किसी की जिंदगी के सबूत ढूंढने के लिए अदालतों से लेकर इदारों के दरवाजे खटखटाने के बावजूद मुलाकात ना होने के मुतरादिफ हो, या मुलाकात के ऊपर ताले लगा दिए जाएं, तो ऐसे मुल्क के अंदर एहतजाज करने का आपके पास वाहिद रास्ता रह जाता है, और वो ये है कि कर लीजिए और एहतजाज कर लीजिए, बस दिस इज द ओनली वे, इसके अलावा और कोई नहीं। अच्छा, आप रोजाना गिला करते हैं कि भाई आप जो है बड़ी खबर आखिर में देते हो, मैं जरा आपके साथ शेयर कर देता हूं। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझ तक एक इंफॉर्मेशन पहुंचाई है, और मुख्तलिफ मुतजाद इत्तलात के जरिए इसको आप हालिया वक्त के अंदर सबूत ही समझिए। मेरे कुछ दोस्त अहबाब के मुताबिक, जाहिर है कि हर जगह हमारे जानने पहचानने वाले बैठे हैं। गुज़िश्ता 4 दिन के अंदर खान साहब के करीबी दोस्त की उनसे मुबैना तौर के ऊपर जेल के अंदर मुलाकात हुई है, गुज़िश्ता 4 दिन के अंदर। अच्छा, मैं जाहिर है कि इस तरह की मुलाकातों का न सर होता है न पैर होता है जब तक कि कोई बाहर आकर मीडिया टॉक ना करे। मीडिया टॉक ना करने देने की वजूहात सामने आ चुकी हैं। हम सबको पता है कि बयानिया जो खान साहब के जुमलों का होता है वो काट की सूरत बहुत सारे लोगों को काट रहा होता है, तो बात ना करने देने की वजह शायद ये हो सकती है। लेकिन मेरे बहुत करीबी अजीज दोस्तों से ये इत्तलात सामने आ रही है कि खान साहब खैर आफियत के साथ हैं और अडियाला जेल के अंदर हैं, और पिछले चंद दिन के अंदर उनकी एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है, जिसको पब्लिक नहीं किया गया तो शायद ना ही किया जाए। लेकिन ये ज़रूर तय है कि इमरान खान साहब से मुतालिक जो पेश गोइयाँ हमारे दुश्मन मुल्क के टीवी चैनल के ऊपर हो रही हैं, या फिर अफगानिस्तान टाइम्स या खुरासान इंग्लिश के जरिए फैलाने की जो अफवाहें हैं, कोशिश की जा रही है, वो सब गलत है। ये अभी तक की लेटेस्ट आ रही है हमारे पास, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था इसको, क्योंकि देखें जिस शख्स की खैरियत तो दरकिनार, ये मालूम करना हमारे लिए मुश्किल हो जाए कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, उसके बारे में अगर इस तरह की कोई बात सामने आ जाए तो इसको गनीमत जाना जाना चाहिए। अब मैं ये भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि मिशन अकम्प्लिश हो गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं होके दे रही थी, जो गुज़िश्ता 15 से 20 दिन के अंदर हो गई हैं, जिसमें 27वीं आईनी तरमीम का मामला भी हो चुका है, और अब बस
एक आध नोटिफिकेशन की देर है, उसके बाद मामला सारे अपनी दानिश में काबू में होंगे। तो मेरा ख्याल ये है, मेरी ये ओपिनियन है, कोई से डिसएग्री कर सकता है, कि अगले हफ्ते के अंदर, अगले या उससे अगले हफ्ते के अंदर, अगले 15 दिन के अंदर खान साहब की उनकी बहनों से भी, उनके वकला से भी मुलाकात करा दी जाएगी और जो बातें खान साहब करेंगे वो पब्लिक भी होने दी जाएगी। ये मेरे पास कुछ इतलात थी जिसको आप कम अज कम इस वक्त इमरान खान साहब की जिंदगी का वाहिद सबूत समझिए तो कम नहीं होगा। मैं अपने दोस्त इमरान रियाज खान का एक ट्वीट पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात के लिए एक शर्त रखी गई कि आपको इमरान खान दिखा देते हैं, लेकिन वो जो बात करेंगे आप बाहर आकर नहीं करेंगे, लेकिन उस पर किसी ने हामी नहीं भरी है। अब जो जिसका अपना मतलूबा टाइम था वो गुजार लिया गया। अब इमरान खान की मुलाकातें अगले हफ्ते तक बहाल हो जाएंगी। ये मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूँ कि इमरान खान साहब की जो मुलाकातें हैं वो तकरीबन बहाल होने के उसके ऊपर हैं। अच्छा, मैं एक तस्वीर दिखा देता हूँ, इसके ऊपर आपने मैक्सिमम कमेंट करने। एक शख्स था, उसका नाम था अली अमीन गंडापुर, जो यहां तक आके भी नहीं देता था। दूसरी थी मरकजी क़यादत, वो आके देना तो दरकिरार, वो अडियाला जेल वाले रोड के ऊपर जाती ही नहीं थी जानबूझ के। एक ये शख्स है, आप इसके ऊपर 1000 इल्जामात लगाएं, आप इसके ऊपर 1000 ताने कसें, आप इसको मुरद इल्जाम जितना चाहें ठहराएं, लेकिन एक मिडिल क्लास का वजीर आला जब अडियाला जेल के बाहर जाकर धरना लेकर 24 घंटे के लिए बैठता है तो हेडलाइंस बहरहाल इंटरनेशनल बनती हैं। इस बंदे के लिए कोई एक लफ्ज लिखेगा, सोहेल खान आफरीदी के लिए, 1 वर्ड फॉर दिस मैन। मैक्सिमम कमेंट्स आपने नीचे करने। फिर मैं आ जाता हूं, मेरे थंबनेल के ऊपर आपने तस्वीर मुलाहिजा कर ली होगी, नौरीन खानम साहिबा ने एक भारतीय टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मुशर्रफ साहब ने एक किस्म का सॉफ्ट कू किया था, उसके बाद हार्ड कू किया, मार्शल लॉ लगा दिया, उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब क्या बरखा दत्त के साथ अपीयर नहीं हुए थे, करण थापर के साथ अपीयर नहीं हुए थे, खुद मुशर्रफ साहब इंडियन टीवी चैनल्स के ऊपर नहीं बैठते थे, लेकिन उसको मोल्ड करके AI जनरेटेड कंटेंट उसके बीच में डाल के ये दुनिया को, और बड़े बड़े अकाउंट्स वो वीडियो शेयर कर रहे हैं, फेक वीडियो है वो, बड़े बड़े अकाउंट्स, ये प्रोपेगेशन करना कि ये रियासत मुखालिफ हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक है। या आप लोगों को मानना चाहिए कि जब आप का लीडर जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में होता है और प्रिजनर फॉर कॉन्साइंस होता है, तो उसको जो है ना, उसकी आवाज उठाने के लिए इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बैठना पड़ता है, चाहे वो बहनें हो, एहलिया हो, या नुसरत भुट्टो साहिबा अपने दौर में इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बैठती रही हैं, बेनजीर भुट्टो साहिबा। तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो प्रोपेगेशन कर रहे हैं उनकी असलियत हम सबको पता है, नजर आना शुरू हो गई है। लेकिन असल ये याद रखिएगा कि असल आवाज उठेगी कहां से? लंदन से, जिसका खमियाजा इधर भुगतना पड़ेगा, और वो कासिम खान, सुलेमान खान, जमाइमा खान, जुल्फी बुखारी और उन सब की होगी। अच्छा, मैं यहां पर अनाउंसमेंट कर देता हूं एक ऐसी खबर जिस पर आप सबकी नजर नहीं है, एक ऐसी खबर तमाम तर एविडेंसेस के साथ, तकरीबन 40 साल बाद अपीयर हो रही है, रीअपीयर हो रही है, और मेरे उस वीडियो व्लॉग को बाकायदा सेकंड कर रही है। अगले व्लॉग के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपकी नजर उसके ऊपर नहीं है, और यह डेवलपमेंट चंद महीनों के अंदर हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। किसी और को हो ना हो, मुझे ऐसा लगता है। तो अगले व्लॉग का आपने इंतजार करना है, वो खबर जिस पर आपकी नजर नहीं है। यही थंबनेल में कोशिश करूंगा रखूं। आ जाते हैं जी, अक़वाम मुत्तहिदा ने बड़ी जबरदस्त एक बात की है। सदर और इसके अलावा एक सरकारी ओहदेदार को ताहयात इस्तिस्ना देने के से एहतसाब कमजोर होगा, ये UN मिशन ने बात की है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक ने 27वीं आईनी तरमीम पर जो कहा है वो आपके सामने रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक फ़ोल्कर तुर्क ने जुमे के रोज एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की जानिब से उजरत में की गई आईनी तरामीम अदलिया की आज़ादी को शदीद नुकसान पहुंचाती हैं और फौजी एहतसाब और कानून की हुक्मरानी और उसके एहतराम के हवाले से संगीन खदशात पैदा करती हैं। इंसानी हुकूक के सरबराह ने कहा कि तातरीन आईनी तरमीम गुज़िश्ता साल की 26वीं तरमीम की तरह वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी के साथ जामे मुशावरत और बहस के बगैर मंजूर की गई है। उन्हें यह भी कहा कि यह तरमीम उस उसूल के मुनाफी है जो कानून की हुक्मरानी की बुनियाद है और पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत है। 13 नवंबर को मंजूर की गई तब्दीलियों के तहत एक नए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को आईनी मुकदमात पर मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया। ठीक ठाक, इंटरनेशनल मीडिया अब इसके ऊपर बोल पड़ा है। ये इतनी लंबी तहरीर है, इतना लंबा स्टेटमेंट है कि मैं पढ़ूं तो पूरा व्लॉग इस पर निकल जाएगा। बहरहाल
कुछ मजीद चीजें शेयर करते हैं। जैसे हामिद मीर साहब कहते हैं, आप इमरान खान को कैद तन्हाई में रखकर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप नवाज शरीफ बन जाएं, लेकिन वो नवाज शरीफ कभी नहीं बनेगा। मोहम्मद हनीफ साहब कहते हैं, बल्कि मोहम्मद हनीफ को छोड़ें, मैं मजीद चीजें शेयर कर देता हूं। ये अब जो मर्जी कह लें, नजम सेठी साहब कहते हैं अब जो मर्जी कह लें, इमरान खान पर जितने दाग लगा लें वो दाग नहीं लगते। यह हकीकत है। क्या नहीं कहा इमरान खान के खिलाफ, कितनी किताबें नहीं लिखी गई, कितने लोग लॉन्च नहीं किए गए, उनके दोस्त यारों ने यह बता दिया हर किस्म की चीज, मगर आवाम कहती है साडा इमरान किथे वे, उन्होंने बाहर थे कड्डो जरा। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जितने बड़े भी बन जाए ना, इमरान खान की एक झलक इन सब के सब 30 मार खानों के ऊपर भारी रहेगी, याद रखिएगा। ये जितने पावरफुल क्यों ना हो जाए, सारे के सारे हुक्मरान, याद रखिएगा, उसकी एक झलक, बाहर उसने यूं इशारा करना है दबड़दूज, उसका इंतजार आपको भी है, हमें भी है। अच्छा, कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजरत, ज़्यादा लगती है इंतहाई माजरत, और ज़्यादा लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये हामिद मीर साहब कहते हैं, इस वाक़े के बाद FIA या पाकिस्तान रियासत पर कौन यकीन करेगा। FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी बयान जमा करवाया कि सहाफ़ी सोराब बरकत किसी भी मुकदमे में मतलूब नहीं है। अदालत ने उन्हें UN कॉन्फ्रेंस के सफर की इजाजत दे दी, लेकिन उसी FIA ने उन्हें इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया, ये सोराब बरकत के हवाले से। सर जी, कोई कानून तो है नहीं ना मुल्क के अंदर, कोई कानून, आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन नाम की तो कोई चीज है नहीं, कोई रूल तो है नहीं, सारी बदमाशी चल रही है। ठीक है, वो कल मैं देख रहा था शाहजेब खानजादा के शो में, वो बैरिस्टर अकील मलिक साहब फरमा रहे थे कि जी ये सोल प्रोगेटिव है सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल का, जो सुबह 7 बजे आदम स्वाति के लिए दरवाजा खोल लेता है, रात को पता नहीं 12 बजे 1 बजे अली मीन गंडापुर पहुंच जाता था, उस वक्त प्रोगेटिव नहीं होता था। मतलब किसको बेवकूफ बनाते हैं, कानून ही कोई नहीं है। सुहेल बड़ाई साहब फरमाते हैं, शहबाज शरीफ का सेटअप बड़े नाजुक आशियाने पर कायम है। आशियाने पर तो कायम नहीं है, आस्ताने पर कायम है भाई, आशियाना तो नहीं है कोई। इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार जनाब। कासिम सूरी साहब कहते हैं, तशद्दुद के 3 अदवार होते हैं। पहले में आवाम तशद्दुद को वक्ती जब इस्तेमाल कर चुप हो जाते हैं, दूसरे दौर में बात एतजाज तक पहुंच जाती है, तीसरे दौर में मुतशद्दिद की तरफ पलटा जाता है, तशद्दुद मुतशद्दिद की तरफ, जिसने तशद्दुद किया होता है उसकी तरफ पलटा जाता है। वो दौर देखते हैं जी कब तक आता है। जावेद चौधरी साहब फरमाते हैं, जब आपने हुकूमत तस्लीम कर ली, जब आपने 2024 के नतायज तस्लीम कर लिया, जब आपने पंजाब में हुकूमत बना ली, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म, मरियम नवाज को वज़ीर आला बना लिया, तो आप किसी का एहतसाब नहीं कर सकेंगे, और ना ही नून लीग में इतनी ताकत है कि पुराना पेंडोरा बॉक्स खोल सके। इस किस्म से के बयान से नवाज शरीफ अपनी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। सिर्फ फैज हमीद का एहतसाब होगा, इसके अलावा किसी का नहीं होगा। अच्छा, एक तो आपने मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं आफरीदी के लिए, दूसरा अगले व्लॉग का इंतजार करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेट फॉर इट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।